एक रिवायत में आता, जब सहरी का वक्त होता है, शोहर उठता है और अपनी बीवी को भी बेदार करने की कोशिश करता है। अल्लाह की बंदी उठ और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी कर रही है। वो रहमतों के बटने के लम्हे हैं, दुआओं की कबूलियत की घड़ियां हैं, अनवार उतरते हैं उन लम्हों में, रिज़्क बढ़ता है उन लम्हों में। तो वो उठता है और अपनी बीवी को भी बेदार करने की कोशिश करता है। सारे दिन की थकी हुई खातून उठ नहीं पाती, तो खैर वो खुद वुजू करने चला जाता है, लेकिन उसके दिल में बेचैनी होती है कि ये भी कभी उठ के अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए तो कैसा अच्छा लगे। ये सच्ची मोहब्बत की अलामत है। खैर उसे ख्याल आता है और वो पानी का चुल्लू साथ लिए आता है और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क देता है, खुद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाता है। बीवी उठती है, देखती है मेरा शोहर नमाज में, उसे भी ख्याल आता है, उठती है जल्दी से, वुजू करती है, मुसल्ला बिछा के शोहर के करीब नमाज पढ़ने लग जाती है। एक तरफ शोहर नमाज पढ़ रहा है, एक तरफ बीवी नमाज पढ़ रही है। सहरी के लम्हे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, अनवार और रहमतों की बरखा बरस रही है। कोई देख नहीं रहा, रिया का शायबा ही नहीं, दरवाजे मुकफ्फल हैं। और कभी सजदे में बीवी है, कभी सजदे में शोहर है, कभी वो कयाम में है और ये रुकू में है, कभी ये रुकू में है वो कादे में है। दोनों सहरी के वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ है मियां बीवी। हदीस पाक में आता है, दोनों को देख के रब मुस्कुरा रहा होता है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह खुश हो रहा होता है कि मेरा बंदा और मेरी दहलीज की बांदी किस तरह मेरे हुजूर सजदा रेज हैं। और अगर उनको पता चल जाए ना कि सजदे में कितनी रहमतें उतर रही हैं, वो सजदे से सारी ना होता। पंज गाना नमाज का शियार बना लो जिंदगी में, कभी कज़ा ना होने पाए। और अगर अल्लाह नसीब करे तो सहरी के सजदे भी जिंदगी में शामिल कर लो। देखना जिंदगी किस तरह टेंशन फ्री होती है। आज हर बंदा कहता है मुश्किलें, और मियाँ जिस वक्त मुश्किलें टलती हैं, जिस वक्त मुसीबतें ज़ाइल होती हैं, वो लम्हे तो सो के गुजार रहा होता है। सुबह उठ के नमाजी भी टकरे मार के जल्दी जल्दी सुबह का वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं मेरे जैसे निकम्मे लोग। लेकिन साहिब नहीं, वो वक्त थोड़ा सा दीजिए, उस वक्त में बैठिए और अल्लाह के हुजूर सजदा रेजियों का मिजाज बनाइए। मिराजुन नबी का जो खास तोहफा है, खास तोहफा है, वो नमाज है जो हुजूर लेकर आए। और फिर बारगाह कुद्स में जब हुजूर हाजिर हुए, अल्लाह ने अपने महबूब को बहुत कुछ दिया था। 70,000 असरार थे, 70,000 रमूज, 70,000 हिकायात और बहुत कुछ दिया। सब कुछ देने के बाद कहा, महबूब ये तो मैंने खुद दिया, अब तू बता मैं तुझे किस चीज से नवाजूं, तेरी अपनी भी कोई चाहत हो। तो महबूब ने जो जवाब दिया वो सुनिए। हम होते न जाने, हमें कोई इख्तियार दिया जाए तो क्या मांग ले, कोई दौलत मांगे, कोई सरवत मांगे, कोई शोहरत मांगे, लेकिन जरा देखिए इंतिखाब देखिए हुजूर का, और फिर आश्चर्य कीजिए हुजूर के इंतिखाब पे। कहा कि महबूब आपकी झोली में क्या डाला जाए, क्या दिया जाए। तो महबूब ने क्या कहा, बेनिस्बती इलैका बिल उबूदिया, ऐ अल्लाह सारी जिंदगी मैं ये कहता रहा कि तू मेरा रब है, आज तू भी तो कह दे कि तू मेरा बंदा है। मुझे अब्द कह के पुकार दे। मैंने सजदों में कहा तू मेरा रब है, मैंने कयाम में कहा तू मेरा रब है, मैंने ताइफ के बाजारों में, मक्के की गलियों में कहा तू मेरा रब है, मैं सेने हरम में कहा तू मेरा रब है, मेरे बदन पे ओजरियां डाली जाती रही, मैंने कहा सुभान रब्बी अला, मैंने तुझे पुकारा और पत्थर बरस रहे थे, मैंने कहा तू मेरा रब है, मैंने तुझे हर मौके पे अपना रब कह के पुकारा, आज तू भी तो कह दे कि तू मेरा बंदा है। तो अल्लाह ने कहा सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, तो अब्द कह के पुकारा। और अब्दियत का अमली इजहार नमाज से होता है। नमाज में जो सुरूर है, नमाज में जो लुत्फ है और बंदगी का जो मजा है वो कहीं और नहीं है। हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि विलायत में जो सबसे बड़ा मर्तबा है जो वली को नसीब हो जाता है, वो मकाम बंदगी नसीब होता है, वो अबूदियत का मुकाम है जो बंदे को नसीब होता है। तो ये बंदे के लिए मेराज है। इसीलिए कहा गया सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर तो वहां तक पहुंचे जहां किसी का तखय्युल भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन बंदा उस मेराज का हिस्सा लेना चाहे और उसकी बरकतें समेटना चाहे तो पेशानी सजदे में रख करके अल्लाह के हुजूर बंदगी पेश करे। अल्लाह हम सबको अपने हुजूर इज्जो नियाज के सजदे नसीब